प्रज्ञा पांडे और ज्ञानेश मिश्रा दोनों ने 2 साल पहले ही शादी कर ली थी और इसकी जानकारी घर वालों को भी पता था। बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी दूसरी शादी ज्ञानेश मिश्रा को क्यों करनी पड़ी, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। और इसी का विवाद बनारस से लेकर के कोलकाता आ पहुंचा है। आप देख सकते हैं कोलकाता के जोड़ा बागान थाने इलाके में कि जो पुलिस है वो आकर के इस रिसेप्शन पार्टी में छापामारी करके हृदय नारायण गुप्ता और उनके परिवार को थाने ले गई। अब देखना है कि यह विवाद किस प्रकार से सुलझता है। कि रिसेप्शन पार्टी में तब हंगामा मच गया जब एक महिला ने आकर यह दावा किया कि दूल्हे की शादी उससे हो चुकी है। यह घटना उत्तर कोलकाता के जोड़ा बागान थाना स्थित मधुबन गार्डन की है। कल शाम वहां पर ज्ञानेश मिश्रा नामक एक व्यक्ति का रिसेप्शन चल रहा था। तभी अचानक एक महिला ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। उसका कहना था कि ज्ञानेश मिश्रा ने उससे यानी कि प्रज्ञा पांडे से 2 साल पहले बनारस में रजिस्ट्री की थी, लेकिन अब वह दोबारा दूसरी शादी कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही जोड़ा बागान थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घर वालों से पूछताछ करने लगी। और जिसे हमने 28 जनवरी को 2020 में अपने कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया था। उसके बाद हमारी बातचीत होती रही। फिर इनके फादर और मदर नहीं मान रहे थे इस शादी के लिए। तो फिर ये ज्ञानेश मिश्रा हमें लेके निकलना चाहे कि चलो मेरे साथ निकल चलो, हम लोग बाहर रहेंगे। फिर किसी तरह से सब मामला सलटता गया और फिर इनके फादर आए हमारे घर पे, बोले कि ठीक है हम इन लोगों की शादी करा देंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। समय मांगा, हम लोगों ने समय दे दिया इनको। समय ऐसे गुजरता गया, आज नहीं कल जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ऐसे करके डेट आगे आगे बढ़ता गया। फिर लेकिन ज्ञानेश का मेरे साथ बात करना मतलब रेगुलर रहता रहा, हम लोग का प्रेम परस्पर रहा। और फिर ये आते थे, बनारस आते थे मेरे से मिलने, कभी मुझे बाहर बुलाते थे, होटल में मिलते थे। तो हम लोगों के बीच में कहीं कोई खटपट ऐसी नहीं थी। फिर आए दिनों मुझे बीते दिनों ये पता चला कि 14 दिसंबर को कि 2 दिसंबर को इन्होंने शादी कर ली है, दूसरी शादी, जो कि मिर्ज़ापुर के खैरा बाज़ार के सुशील तिवारी की बेटी हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं मैंने कोई शादी नहीं की है। जब इनको मैंने फेसबुक के थ्रू इनकी फ़ोटो निकाल के दी है, तब इन्होंने कहा ओहो अब तो तुमको पता चल गया है, अब मैं क्या करूँ? अब तुमको पता चल गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, मेरी शादी हो चुकी है। क्या घटना घटा? कल क्या घटना आपके साथ? कल जब आप गए थे वहाँ पर जब मुझे शादी का पता चल गया, तब मैंने मैं इनका सर्च करती रही, तब मुझे पता चला कि 23 दिसंबर को इनका रिसेप्शन है। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची हूँ, तो उन ज्ञानेश के पास पहुँची हूँ कि बताओ ज्ञानेश तुमने ऐसा क्या किया है? तब उसने मुझे थप्पड़ मार के धक्का दिया है और इनके फादर ने मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया है, पूरा मुझे नीचे गिरा दिया। इनकी बहन रंजना त्रिपाठी हैं, उन्होंने मुझे मारा है। हृदय नारायण मिश्रा, ज्ञानेश मिश्रा, सब ने मिलके मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। फिर थाना में गए थे आप लोग, क्या हुआ फिर? पुलिस प्रशासन ने क्या किया आप लोग के साथ? थाना में हम लोग गए हैं तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन दर्ज किया है और फिर उसके बाद आपको जानकारी मिला कि उनको रखा है थाना में, कि अरेस्ट किया, छोड़ दिया? नहीं, छोड़ दिया गया, उन लोगों को छोड़ दिया गया है। फिर हम लोग वापस अपने स्थान पे आ गए हैं, वो लोग छूट गए हैं। कल आप आए थे मधु मधु गार्डन में, क्या वहाँ पर मामला क्या था? मधुबन गार्डन बड़ा बाजार में है। प्रज्ञा पांडे जो है लड़की, मेरे को वो संतोष भैया के थ्रू से खबर मिला, जो लड़की का ऑलरेडी बनारस में ज्ञानेश मिश्रा के साथ उसका रजिस्ट्री हो चुका है 3 साल पहले।
वो फिर से दोबारा शादी करके मधुबन गार्डन में रिसेप्शन हो रहा है। तो मेरे को आश्चर्य हुआ। हिंदू लॉ कहता है जब तक आप डिवोर्स नहीं देते हो तब तक एक शादी नहीं कर सकते आप। तो ये इनका पैसा का घमंड था, कुछ नहीं कर पाएगा मेरे से, कुछ मेरे बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कल हम मधुबन गार्डन में गए प्रज्ञा को लेकर, और जाकर जो चीज देखे हम तो आश्चर्य हो गए। जो अभी भी आदमी आइन को लेके खिलवाड़ कर रहा है, ये पैसे का घमंड उनके अंदर। हृदयनाथ मिश्रा जो है, जो हृदय नारायण मिश्रा शायद उनका नाम है, मैं उनका नाम मुझ जबान से लेना ही नहीं चाहती। हम लोग सब टोटल हमारे जो हिंदू समाज के, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू समाज के जो है संतोष भैया थे और भी थे, सब काशी भैया थे, हम लोग सब वहाँ पे मिलकर गए। और वहाँ से आशा करते हैं जो लड़की अगर ठीक रहेगी तो जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो जोड़ा बागान थाना है उन लोग से बात हुई, एफआईआर हुई। आज जेहेतु सेकंड सैटरडे है, कोर्ट बंद है, तो इसके बाद देखते हैं क्या मेरे को जस्टिस मिलता है। और लॉ के ऊपर, मेरा आइन के ऊपर पूरा भरोसा है। आशा करते हैं कि प्रज्ञा पांडे को जस्टिस हम लोग दिलवा सकते हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं ज्ञानेश मिश्रा के पिता का क्या कहना है। कल एक मामला हुआ था मालापाड़ा में। हेलो, हाँ भैया कल एक मामला हुआ था मालापाड़ा में, तो क्या मामला था वो? कल जो झमेला हो रहा था रिसेप्शन पार्टी में, वहाँ पर क्या चीज को लेके हो रहा था? वो कुछ खास नहीं था। वो लोग आया था बाहर से और वो डिस्टर्ब करने के लिए, इसीलिए और पुलिस को बुला करके थाने में ले जाएगा। अच्छा, नहीं एक लड़की यहाँ पर आकर के ब्लेम लगा रही है हावड़ा में कि वो हमसे, हमारी शादी हुई थी, हमको मारा गया, पीटा गया, जान से मारने का धमकी दिया गया, परिवार वाले दिए। नहीं, वो सब थाना केस चल रहा है, थाना में हो गया सब। अच्छा, थाने से जोड़ा बागान थाना में सब चल रहा है, कल से वही हो रहा है, थाना सब देख रहा है पुलिस। अच्छा।